हेलो दोस्तों, आज हम मेनली बात करेंगे जॉइंटिस के बारे में यानी कि पीलिया के बारे में। जो कि केस देखोगे तो हजारों केस हम लोगों को फील्ड में देखने को मिलेंगे। जितने वेटरनरी डॉक्टर हैं या फिर जो ऑनर है उनको भी काफी ज्यादा उनके जो डेयरी फार्मिंग होता है, डेयरी फार्म होता है, उनमें काफी ज्यादा केस देखने को मिलते हैं जॉइंटिस के, पीलिया के। तो ये केस कैसे होता है, क्या क्या कारण है, क्या पैथोजन है, इसके बारे में एकदम से विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, कैसे बचाव कर सकते हैं, एकदम से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोग जानते हैं मेरी वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होती है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से विस्तार से बनाई हुई वीडियो होती है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। तो चलो बिना कोई देरी किए बताते हैं आपको जॉइंटिस के बारे में। मेनली देखोगे तो इसमें देखोगे तो एनिमल के जो रक्त होता है यानी कि ब्लड होता है, उसमें मेनली बिलिरुबिन जो होता है, और मुख्यतः या देखोगे तो हीमोग्लोबिन और या फिर उसमें देखो क्लोरोबिन होता है, उनकी मात्रा काफी ज्यादा कम हो जाती है। जिसके कारण एनिमल में जो श्लेष्मिका झिल्लियां होती है यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं, वो ऊतक देखो तो पीले रंग के पड़ जाते हैं, जिसे हम लोग पीलिया कहते हैं। जो कि आप लोगों को देखोगे तो आई के म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि जो आंख होती है वो भी पीली दिखाई देती है। या फिर ईयर जो कान होते हैं उनके भी म्यूकस मेम्ब्रेन आप लोगों को येलो साइड के देखने को मिलता है, पीली पीली दिखाई देती हैं। उसके साथ में हम लोग बल्बर म्यूकल मेम्ब्रेन भी देख सकते हैं। जो कि बल्बर म्यूकल मेम्ब्रेन होता है वो भी काफी ज्यादा जॉइंटिस साइड का यानी कि पीला पीला देखने को मिलता है। मेनली इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सिम्टम्स में बात करोगे तो उसमें सिलेस्मिका झिल्लियां देखोगे तो एकदम से पीली पड़ जाती हैं। यानी कि एनिमल के जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वो एकदम से पीला पड़ जाता है, या फिर जॉइंटिस साइड का, या फिर येलो टाइस हल्के साइड का चला जाता है, या फिर सफेदी की ओर आ जाते हैं। और एनिमल का यूरिन देखोगे तो वो एकदम से मतलब कि हल्का सा पीले रंग का आने लगता है। और एनिमल का जो देखो तो मल एकदम से स्लेटी रंग का आता है। और एनिमल को मल करने में काफी ज्यादा तकलीफ होती है। और या फिर एनिमल के थोड़ा मल में मतलब कि ब्लड भी आने लगता है, क्योंकि ये मल जो होता है वो चिपचिपाहट के आकार का, क्ले के आकार का होता है। और एनिमल में देखोगे तो उसकी भूख की कमी हो जाती है, एनिमल कोई भी फीड सप्लीमेंट्स नहीं खाता है। और एनिमल काफी ज्यादा सुस्त हो जाता है। और एनिमल एकदम से कमजोर होता चला जाता है। जो कि मेनली देखोगे तो लाल रक्त कणिकाओं के नाश होने के कारण ऐसे पीलिया के सिम्टम्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे कि ह्यूमन में हम कोरिलेट कर सकते हैं, ह्यूमन के जो मतलब कि होते हैं उनमें भी पीलिया के जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसी तरह के हमको एनिमल में पीलिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो कि कई कारण है कि जिसके कारण कि एनिमल में सिम्टम्स ये देखने को मिलते हैं। अब मेनली बात करेंगे इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, कैसे हम अपने एनिमल को मतलब कि बचाएं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेनली ट्रीटमेंट में हमको सबसे मतलब कि कई ऐसा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जो कि साइंटिफिक तरीके से अप्रूवल मतलब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। ये एक बुक है जिसके द्वारा मैंने इसमें एडिट करके छापा हुआ है। जिसमें से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की सबसे पहले बात करेंगे तो इसमें हमको किसी एक ऐसे जीवाणुरोधी जो होता है एंटीबैक्टीरियल दवा का उपयोग करना है। एंटीबायोटिक दवा मतलब एंटीबैक्टीरियल दवा का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर एनिमल में हमको टेस्ट कराना है, सीबीसी रिपोर्ट करा सकते हैं, या फिर टोटल ब्लड काउंट करा लेना है। अगर आप लोग टोटल ब्लड काउंट कराते हैं तो आप लोगों को ऐसे केस में पता चल जाएगा। अगर एनिमल बैक्टीरियल प्रॉब्लम के चलते हुए मतलब कि जॉइंटिस हुआ है, पेलिया होता हुआ है, तो हम लोगों को किसी एक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है जो कि एंटीबैक्टीरियल उसी ग्रुप का हो, उसी ग्रुप के मानने के लिए। अगर एनिमल में प्रोटोजोआ के चलते हुआ हो तो एंटी प्रोटोजोअल इंजेक्शन का हमको उपयोग करना चाहिए। एंटी प्रोटोजोअल में कई इंजेक्शन आते हैं, जैसे बेरानिल आरटीओ भी आता है, बुपरवाकॉन आता है। कई प्रकार के ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी काम करता है, थोड़ा बहुत काम करता है वो, जो कि मतलब कि मेनली थैलेरोसिस के केस में आप लोग को सॉल्व करने में मदद मिलता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का। तो आप लोग कई इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं जिस कारण से हुआ है। अगर एनिमल में मतलब कि कृमियों के कारण होना हुआ है, यानी कि जो कृमिनाशक दवा का उपयोग उसमें करना है, यानी कि एनिमल के पेट में कोई कीड़े पड़ गए हों, या फिर जो कि एनिमल में ब्लड सक कर रहा हो, जैसे कि हेमोंकस होता है, ल्यूवर फ्लूक होता है, और या फिर ह्यूमन फ्लूक होता है, जो कि एनिमल में ब्लड को काफी ज्यादा सक करते हैं, पीते हैं, जिसके कारण एनिमल में ब्लड की कमी हो जाती है। तो आपको कृमिनाशक उस जगह पे दवा का उपयोग करना है। लेकिन हमको ये सब पता करना पड़ेगा कि किस कारण से एनिमल में मतलब कि जॉइंटिस के लक्षण आ रहे हैं, तो फिर उस आधार पर हमको ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट में हमको सबसे पहले किसी एक लीवर टॉनिक का उपयोग करना है। लीवर टॉनिक में आप किसी भी तरह के लीवर टॉनिक का उपयोग कर सकते हैं। लिवोटॉस कंपनी का आता है, या फिर ल्यू 52 कंपनी का आता है, किसी भी प्रकार कंपनी का उपयोग कर सकते हैं। आप लोग किसी एक लीवर एक्सट्रैक्ट विथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन आप बेलामाइन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हो, जो लीवर को सही रखता है और एनिमल को भूख को बढ़ाता है। उसके बाद में आप लोग को एनिमल में एक ट्राइबीबेट इंजेक्शन को इस्तेमाल करना है, जिसमें मतलब साल्ट हो, B1 B6 B12 इंजेक्शन हो, उसका उपयोग करना है। और एनिमल को इलेक्ट्रोलाइट देना है। अगर एनिमल में काफी ज्यादा डिहाइड्रेशन के स्तर बढ़ा हुआ है तो आप लोग को इलेक्ट्रोलाइट चढ़ाना है। इलेक्ट्रोलाइट में मेनली सबसे ज्यादा आप लोग को नॉर्मल सलाइन का उपयोग करना है। उसके बाद में
रोज या फिर आप लोग अगर आर्य रिंगल से रिलेटेड काफी कम मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। आप लोगों को हेमोलाइटिक पीलिया मतलब कि हो तो मतलब काफी ज्यादा पीलिया हो तो आप लोगों को वहां पर आयरन सप्लीमेंट्स का उपयोग करना है। आयरन सप्लीमेंट्स को हम लोग डायरेक्टली एनिमल में उपयोग नहीं कर सकते हैं। एनिमल को हमेशा ही आयरन सप्लीमेंट्स ओरली रूट से दिया जाता है। उसके बाद में आयरन जो ओरली सप्लीमेंट्स आते हैं वो फेरीटास मतलब कि होता है, इंटास कंपनी का फेरीटास आता है जो कि ओरली सप्लीमेंट्स होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और या फिर आप लोग बिना वसा या फिर बिना नमक या फिर बिना शर्करा युक्त आहार आप एनिमल को काफी दिनों तक आप लोग खिलाइए और ऐसा करने से आप लोग के इसको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। अगर मैंने सबसे पहले बता दिया, अगर एंटीबैक्टीरियल के कारण हुआ तो एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन का उपयोग करना है। अगर प्रोटोजोआ के कारण हुआ है तो एंटी प्रोटोजोअल इंजेक्शन का उपयोग करना है। अगर कृमियों के कारण होता है, कृमिनाशक दवाओं का उपयोग करना है। और उसके बाद में ये सहायक जो दवाएं होती हैं इनका उपयोग करके आप एनिमल को अपने बचा सकते हैं। और किसी एक आप लोग मिनरल मिक्सचर का उपयोग करना है जो कि बेस्ट कंपनी के मिनरल मिक्सचर आप लोग मानते हो तो उस बेस्ट कंपनी के मिनरल मिक्सचर का उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोग इतना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल करके आप अपने केस को सॉल्व करने में आप लोग काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो आज की वीडियो अगर आप लोग पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतनी जानकारी थी। जय हिंद, जय भारत।